एक शांत हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक दयालु और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहमू था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी और पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे। रहमू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ की ढलान के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी जानवर के फंसने जैसी आवाज सुनाई दी। रहमू तुरंत उस दिशा में भागा और देखा कि एक खूबसूरत सुनहरा बाज एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। बाज की टांग जाल में जकड़ी हुई थी और वह दर्द से तड़प रहा था। बाज की आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रहमू को उस पर दया आ गई। उसने धीरे धीरे जाल खोला और बाज को आजाद किया। बाज ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी भलाई को समझ रहा हो। थोड़ी देर बाद जब बाज उड़ने लायक हुआ, तो उसने पंख फैलाए और एक तेज आवाज की, मानो धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह आसमान में ऊंचा उड़ गया। कई दिनों बाद रहमू लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर गया। यह पहाड़ बहुत खतरनाक था। संकरा रास्ता, गीले पत्थर और गहरी खाई। वह ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन फिर अचानक धुंध इतनी घनी हो गई कि उसे नीचे उतरने का रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। चारों तरफ बस सफेद धुंध और खामोशी। थककर वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। वह बहुत परेशान था। उसे डर लग रहा था कि अगर रात हो गई तो पहाड़ पर फंसना जानलेवा हो सकता है। वह मदद के लिए इधर-उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक आसमान में एक बड़ी छाया दिखाई दी। वह वही बाज था जिसे रहमू ने कुछ दिनों पहले बचाया था। बाज उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा और फिर तेजी से नीचे उतरा। इससे पहले कि रहमू कुछ समझ पाता, बाज ने उसके सिर की टोपी अपने पंजों में पकड़ ली और उड़ गया। रहमू घबरा गया और बोला, अरे, मेरी टोपी कहाँ ले जा रहा है? रुक! वह बाज के पीछे भागने लगा। बाज कभी ऊपर उड़ता, फिर नीचे आता, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। रहमू टोपी की चिंता में उसके पीछे भागता गया। धीरे धीरे धुंध कम होने लगी और कुछ ही देर में वह एक चौड़े और सुरक्षित रास्ते पर पहुंच गया। यह वही रास्ता था जो नीचे गांव की तरफ जाता था। रहमू को समझ आ गया कि बाज उसकी टोपी लेकर उसे सही रास्ते तक लाया है। बाज एक चट्टान पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था और फिर उसने टोपी धीरे से नीचे गिरा दी। रहमू की आंखें भर आईं। उसने कहा, तूने मेरी जान बचाई है। मैंने सोचा था तू शरारत कर रहा है, लेकिन तू तो असली दोस्त निकला। धन्यवाद मेरे दोस्त। बाज ने पंख फैलाए, एक लंबी आवाज की और फिर आसमान में ऊंचा उड़ गया। रहमू उसे जाते हुए देखता रहा। वह समझ चुका था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। उसने बिना किसी स्वार्थ के बाज की मदद की थी और आज वही बाज उसकी जान बचाकर उसका एहसान चुका गया था। रहमू सुरक्षित नीचे गांव लौट आया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई और सब यह सुनकर चकित रह गए। उस दिन के बाद से रहमू हर जीव जंतु से और भी ज्यादा प्यार करने लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दया का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी की सीख है कि जब हम किसी की मदद बिना किसी लालच के करते हैं, तो किसी न किसी रूप में उसकी भलाई हमारे पास लौटकर जरूर आती है।